बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाविया बसीरत में खुश आमदीद कहती हूँ। आपकी ज़िंदगी उसी वक्त बदलना शुरू हो जाती है जब आप अपने फ़ैसले खुद करते हैं और मस्बत फ़ैसले करते हैं, अपने हालात को मद्देनज़र रखते हुए खुद अपने फ़ैसले करते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं, खुद को बेहतर बनाते हुए अपने हालात के मुताबिक अपने आप को बेहतर बनाते हुए, अपने हालात और वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए उस सिचुएशन के मुताबिक खुद फ़ैसला करते हैं, तब आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। देखिए, कोई इंसान बड़े से बड़ा दानिश्वर भी आपका मसला हल नहीं कर सकता, इसलिए कि वो आपके हालात वाक़यात को नहीं जानता। अगर जानेगा भी तो वो अच्छे तरीके से नहीं ऑब्ज़र्व कर सकता। जबकि आपके सामने आपके हालात हैं, आपके वाक़यात हैं, आपको पता है कि आप कितना कर सकते हो। इंसान को पता होता है कि वो कितने पाँव फैलाए। अब कहते हैं ना, चादर देख के पाँव फैलाओ। तो खुद देख के इंसान फैसला बेहतरीन कर सकता है। हमारा ये है कि हम दूसरों की देखा-देखी फैसले करते हैं, इसलिए गलत हो जाते हैं। जब भी कोई मसला आपके साथ दरपेश हो तो उसको कोई भी मीनिंग अच्छा-सा दे दें। जितना अच्छा आप उसको मीनिंग देंगे, आपके लिए उसका हल तलाश करना बहुत आसान हो जाएगा और ज़िंदगी की हर चैलेंज, हर क्राइसिस का एक कोई ना कोई मस्बत रुख होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि आप के हर चीज़ जो है वो मनफ़ी रुख रखती हो। आप दुनिया के किसी भी क्राइसिस को ले लें, अगर आप उसको मस्बत रुख देंगे तो देखिए, आपने उसको मस्बत रुख दिया तो डील करना शुरू कर सकेंगे। आप उसका हल तलाश कर लेंगे और आप खुद कर सकेंगे। वहाँ से आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। जब भी किसी मसले को आप कोई मनफ़ी मीनिंग देंगे तो आप उसको डील ही नहीं कर सकेंगे, कभी कोई उसका हल मिल सकेगा ही नहीं, चाहे आप किसी को भी ले आएँ बीच में, कोई हल नहीं दे सकेगा, क्योंकि आपने उसको लिया ही मनफ़ी है। अगर आप किसी भी मसले को मस्बत रुख देंगे तो वो आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी बन जाएगा। जब कोई भी मसला आता है तो हमेशा उसका हल भी कहीं न कहीं होता है। दुनिया ने इसी तरह तरक्की की है कि मसले आए, उनके हल निकाले, तो दुनिया ने तरक्की की तरफ गई है। प्रॉब्लम आता है, सॉल्यूशन ढूँढे जाते हैं तो प्रोग्रेस होती है। तो ये कोई ना, हर मसले के कई पहलू होते हैं इसी तरह। अगर आप मस्बत पहलू से सोचेंगे तो आप खुद मुतमईन और पुरसुकून रहेंगे। लेकिन अगर आप मनफ़ी पहलू देखेंगे तो कोई हल तलाश नहीं कर सकेंगे और मसला उसी तरह बड़ा और नाकाबिले हल हो जाएगा। इसको एक मिसाल से समझाते हैं, छोटी-सी मिसाल ले लेते हैं जो रोज़मर्रा की होती है। फ़र्ज़ करें कि किसी की भी गाड़ी किसी जगह ख़राब हो जाती है, तो उसके पास क्या है, 2 ऑप्शन तो हैं। या तो वो ये सोचे कि उफ़! मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, इस वक़्त गाड़ी का ख़राब होना मेरे लिए अज़ाब से कम नहीं है। मूड ऑफ करे, दूसरों से बदतमीज़ी से पेश आए, गुस्सा करे, खुद अपने और नुकसान करे। खुद अज़ियत में मुब्तला होगा, दूसरों को भी अज़ियत का सबब बनेगा। अगर घर से कोई फ़ोन आ रहा है, कोई बात कर रहा है, तो उससे भी गुस्से से बात करके अलग नाराज़ कर देगा। यानी कि हर तरफ खराबी खराबी को दावत देगा। जबकि इसके बरक्स अगर वो मस्बत सोचेगा, कि ये सोचेगा कि गाड़ी है, गाड़ियाँ तो खराब हो जाती हैं और इस वक़्त मुझे ज़रूर पहुँचना था, लेकिन चलो गाड़ी का खराब होना मेरे लिए अच्छा ही होगा, मेरा ना पहुँचना अच्छा हुआ होगा। हो सकता है मैं किसी बड़ी मुश्किल से ही बच गया हूँ। तो कोई ना कोई मेरे लिए इसमें मसलहत ज़रूर होगी, अल्लाह की कोई पोशीदा हिकमत होगी और इस वक़्त गाड़ी के ख़राब होने में कोई खैर का पहलू ही होगा, इसलिए मैं नहीं जा सका, कुदरत ने मुझे जाने से रोक दिया है, इसलिए गाड़ी ख़राब हुई है। इससे ना आपको ना गुस्सा आएगा, ना आपको परेशानी होगी और आप इस मुश्किल से आसानी से निकल आएँगे, गाड़ी को ठीक करवा लेंगे, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई मसला आपको लगेगा ही नहीं कि मसला है। और ना जाना भी आपको यही फ़ील होगा कि बेहतर हुआ था। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ दे। शुक्रिया।